Okay, good afternoon everyone. The topic that we are going to discuss today is applications of trigonometry. Okay, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर इस चैप्टर का वेटेज देखा जाए तो इट कम्स इन एग्जाम फॉर 8 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको एग्जाम में? 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट देयर इज नो डिडक्शन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं है. अंडरस्टूड? सो होल एंड सोल आपको ये पूरा चैप्टर ऐसा कैसा पढ़ना पड़ेगा. And for this particular chapter you need to have basic knowledge of trigonometry. कौन सा नॉलेज बोला मैंने? बेसिक नॉलेज. ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं रेशियोज. क्या यूज होने वाला है सबसे ज्यादा? रेशियो. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक. आइडेंटिटीज का मिनिमम यूज होगा. मिनिमम, बहुत स्पेशल केस होगा तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज होगा, बट यू मस्ट बी थरो विथ what is sin theta, what is cos theta. Understood? And when we approach towards this particular topic, इस टॉपिक पे जब अप्रोच करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है? डायग्राम. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज मिनिमम हाउ मेनी? 3 to 4 लाइंस का मिनिमम क्वेश्चन रहता है. ओके, 3 से 4. आपने अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज देखा होगा, कितने लाइंस का क्वेश्चन है? हाउ मच लाइंस क्वेश्चन इज दिस? Almost there is a 3 to 4 line question, correct? So if you have to cope up with that, अगर आपको उससे cope up करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा necessary चीज क्या है यहाँ पे आपके लिए? डायग्राम. अंडरस्टूड? तो डायग्राम ड्रॉ करने आया तो more than 50% of the question is solved there itself. लेकिन ये डायग्राम गलत हो गया, अगर ये आपका डायग्राम ही गलत है तो it is complete waste of time in solving the लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जिसने ट्रिग्नोमेट्री अब तक रट्टा मारा है उसके लिए ये चैप्टर नहीं है. मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ. दिस चैप्टर इज ओनली फॉर दोस हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू अ डायग्राम एंड देन चेक आउट व्हाट इज टू बी फाउंड आउट. अंडरस्टूड? क्लियर? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इट इज एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन तभी होता है जब अपने को चीजें समझ आती है, तभी अप्लाई कर सकते हो. अंडरस्टूड? प्रैक्टिकल यूज वेर एवर ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड. ओके, तो अब जब मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा, व्हेन आई विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आपको कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है यहाँ पे. ठीक है? रेशियोज सबको अच्छे से आने चाहिए. अंडरस्टूड? तो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम जो होना चाहिए ना, जो एक्चुअल नाम है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस. व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द चैप्टर? हाइट एंड डिस्टेंसेस. ये एक्चुअल नेम ऑफ द चैप्टर है. ओके, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हाइट और डिस्टेंस निकालने में ही नहीं जाती है. ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मेनी अदर प्लेसेस आल्सो. ओके, सैटेलाइट नेविगेशन होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है. बिल्डिंग डिजाइनिंग में ट्रिग्नोमेट्री है. काफी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री है. ओके, मोशन को डिस्क्राइब करने में ट्रिग्नोमेट्री लगता है, बट आपको सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट कहाँ पे किया है? टू फाइंड आउट व्हाट? हाइट एंड क्या? डिस्टेंसेस. अंडरस्टूड? तो जब आपको बोला है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब आपको क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई तो एक चीज फाइंड करनी पड़ सकती है, या दोनों की दोनों चीजें फाइंड आउट करना पड़ सकता है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, इफ इट इज गिवन टू यू दैट इफ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देयर इज अ टावर एट 50 meters in front of me. What did I say? I am standing at a particular position and from my position there is a tower which is at how many distance? 50 meter. Okay, if I look up to the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. So what is the height of the tower? मतलब मुझे क्या पता है मैं टावर से कितना दूर खड़ा हूं, मतलब टावर से क्या पता है मेरे को? मेरा डिस्टेंस पता है. और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री. मतलब आई नो वन साइड and I know one angle. When angles and sides are known, using the relationship in trigonometry we can find out the height of the what? Tower. तो again question में यही है, unless and until you don't know the diagram properly, you cannot proceed further. Understood this? Clear? तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ चैप्टर के शुरुआत में ही, जो लोग इस इंटेंशन से है कि हम लोगों ने रट्टा मार के ये टॉपिक करना है या हम लोग सम्स एकदम पिट पैट करके जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा. अंडरस्टूड?
अगर वो क्वेश्चन में एंगल भी चेंज हो गया, द एंटायर क्वेश्चन चेंजेस। एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो आप अपने मन से बना सकते हो। यू कैन मेक एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट पर्टिकुलर टू व्हाट applications of trigonometry. Understood? Give up the heading applications of trigonometry, bracket में लिख देना heights and distances. Okay? Those students watching online, is the screen visible properly? Shall we start? तो अब जब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग डेफिनेशन पार्ट लिख देना. राइट डाउन द डेफिनेशन पार्ट इन स्टार्ट नाउ. Trigonometry can be applied. Trigonometry can be applied. Trigonometry can be applied in. Trigonometry can be applied in measuring. Trigonometry can be applied in measuring the height and distances. Can be applied in measuring the height and the distances if relationship between them is known. If relationship between them is known. क्लियर? अगर हमें उनका रिलेशनशिप पता है तो हम लोग सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक, अब जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. ओके, जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चालू करते समय डायरेक्टली क्वेश्चंस की शुरुआत की थी. क्या हम लोगों ने बेसिक क्या पढ़ा था? व्हाट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये कहां से आते हैं वो देखा था. करेक्ट? अब जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे आप, व्हेन यू रीड एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपको कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीटेटिवली आपको वहां पे दिखाई देंगे. ठीक है, यू विल सी सम वर्ड्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली रिपीटेड. एलिवेशन, ओके, डिप्रेशन, इस तरह के आपको क्वेश्चंस या इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको कॉन्स्टेंटली आपको दिखाई देंगे. सुने इनके नाम, सुने आप लोगों ने? एलिवेशन, डिप्रेशन, जिन लोगों ने किया होगा या जिनके स्कूल में हुआ होगा आपको ये कहीं ना कहीं पे देखा होगा. एम आई राइट? ओके, तो पहले ये समझना है कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमको इसको किस में रेप्लिकेट करना है? डायग्राम में. तो जब मीनिंग पता होगा तभी डायग्राम में हम इसको क्या कर पाएंगे? ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है, अब जब मैं आपको बोलता हूं, आप अगर किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी टावर और एनी व्हाट वी से, बिल्डिंग, टावर, कोई भी चीज पकड़ लो. ओके, जब आप सामने खड़े रहते हो, जो बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट दिखता है, जो बिल्डिंग का एलिवेशन का मतलब होता है सामने का व्यू. एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक उसका अगर इंजीनियरिंग टर्म निकाला जाए तो एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू. ओके, अब मान लो आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट. लाइन ऑफ साइट का मीनिंग बता देता हूं पहले. लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब क्या होता है? नजर, बरोबर है ना? अगर मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, इफ आई एम वॉचिंग यू ऑल, मैं आप सबको देख रहा हूं यहाँ पे, तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है? स्ट्रेट है, ऐसा है. करेक्ट? अगर मैं कोई चीज मेरे से ज्यादा हाइट की चीज देखता हूं तो आई हैव टू रेज माय हेड. करेक्ट? मैं ऐसा देखूंगा तो मेरा नजर कैसा जाएगा? लाइन ऑफ साइट ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो मेरे आंखों में लेजर लगा हुआ है, तो मैं जैसे मेरा मुंडी हिलाऊंगा उस तरह से मेरा आपको लेजर पॉइंटर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वो जो लेजर पॉइंटर जैसे ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइन ऑफ साइट. हमारे देखने की डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइन ऑफ साइट. अगर मैं कोई भी चीज मेरे हाइट से ज्यादा देखता हूं तो आई हैव टू टेक माय हेड अप. करेक्ट? ऊपर देखने के लिए. यस और नो? और अगर कोई चीज मेरे से नीचे है तो मैं क्या करूंगा? मेरी मुंडी क्या करूंगा? नीचे. बरोबर है? लाइन ऑफ साइट, जब हम कोई चीज ऊपर देखते हैं, लाइन ऑफ साइट की लाइन कैसे जाती है?
ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, और जब हम लोग कोई चीज नीचे देखते हैं, लाइन ऑफ साइट कैसा जाता है आपका, नीचे जाता है। अंडरस्टूड? सो इफ आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वेयर एम आई स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस ग्राउंड पे खड़ा हूं मैं, ये ग्राउंड सरफेस है तुम्हारा, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड सरफेस, और मेरे सामने टावर है ये, व्हाट इज दिस, टावर है, करेक्ट। अब मुझे टावर का टॉप दिखाई दे रहा है, टावर का क्या दिखाई दे रहा है, तो जब मुझे टावर का टॉप दिखाई दे रहा है, बाय डिफॉल्ट आई हैव टू रेज माय हेड अप, यस और नो, तो मेरा लाइन ऑफ साइट कैसा जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, विल दिस बी माय लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, साइट। अंडरस्टूड? यस और नो? तो लाइन ऑफ साइट का कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, ये सारे एंगल किसके हिसाब से मेजर किए जाते हैं, ग्राउंड, या फिर ये कौन सी लाइन है, ऐसी लाइन मतलब कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल। तो सारे एंगल हम लोग किससे मेजर करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहां पे देखते हुए बन रहा है, नीचे देखते हुए बन रहा है कि ऊपर देखते हुए बन रहा है, ऊपर। तो ये एंगल जो बनेगा, दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन, करेक्ट। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं ए, बी एंड सी, इफ आई नेम दिस एज ए, बी एंड सी, डज इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल? Because when this is a tower, it is expected to be what? Straight. So when the tower is straight, what is the angle made over here? It is 90 degree. Does it form a right angle triangle? So if one angle is known, what is this AB? AB क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, if I am standing at point A, what is AB? Distance of that particular person from where? Tower. AB क्या है तुम्हारा? AB क्या है तुम्हारा? Distance. बरोबर है? और BC क्या है तुम्हारा? BC क्या है तुम्हारा? हाइट है कि नहीं है? समझ में आया? तो मिला रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस, हाइट एंड व्हाट, एंगल। ओके, तो आपको दो ही तरह के एंगल आएंगे, या तो हम लोग कोई चीज हमसे ऊंची देखेंगे या कोई चीज हमसे नीची। इफ यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, आप और ऊपर देखोगे क्या? ऊपर क्या मिलेगा आपको? बादल मिलेंगे, और कुछ मिलेगा? आप कहां देखोगे? नीचे। तो नीचे अगर आप देखते हो तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कि डिप्रेशन बनता है? डिप्रेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस केस इज कंप्लीटली रिवर्स, नाउ द केस इज कंप्लीटली रिवर्स। अभी इंडिया कहां पे है? इंडिया चाइना का जो वो इश्यू चल रहा है, अब इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? टॉप पोजीशन पे है। मतलब इंडिया ने अपने बंकर्स कहां पे बनाए हैं? टॉप पोजीशन से बनाए, जिससे कि उनको चाइना वालों की पूरी क्या दिखती है? मूवमेंट दिखती है। तो उनको अगर कोई भी खतरा लगता है तो टारगेट कौन किया जाएगा? इंडिया वाले किए जाएंगे कि चाइना वाले? बिकॉज वी आर एट विच पोजीशन? टॉप। तो हम लोग उनका सारा का सारा चीज देख सकते कि नहीं देख सकते? अब मान लो दिस इज अ गनमैन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, हमारा आर्मी का बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, करेक्ट। उसको उसके नीचे का पूरा नजारा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे को सामने का भी दिखेगा, लेफ्ट साइड का दिखेगा, राइट साइड का दिखेगा। घूमेगा तो कहाँ का दिखेगा? पीछे का। तो मेरे को 360 डिग्री व्यू मिल रहा है मेरे को, यस और नो? इफ देर इज सम, ये ग्राउंड लेवल है तुम्हारा, दिस इज विच लेवल? ग्राउंड। इफ यू सी सम सस्पिशियस थिंग ओवर हियर, इफ यू सी सम व्हाट, सस्पिशियस थिंग ओवर हियर, मान के चलो द हाइट ऑफ द माउंटेन, दिस इज द व्हाट, हाइट ऑफ द टावर बोलो या माउंटेन बोलो, करेक्ट। अगर वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इफ ही इज ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, तो अब दो एंगल बनते हैं। दो एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये वाला एंगल बनेगा क्या? ओके, नीचे की तरफ देख रहा है ना, बट लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैंने आपको क्या बोला, हम लोग सारे एंगल्स किसके हिसाब से मेजर करने वाले हैं? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के हिसाब से। किसके हिसाब से मेजर करने वाले हैं? ग्राउंड। अभी जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है कि वर्टिकल के साथ बन रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा तो हम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, बट वी विल टेक ऑल द एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड लेवल। अब मान को इधर तो ग्राउंड है नहीं, इधर ग्राउंड है क्या? नहीं। तो लेकिन यहां से एक लाइन पैरेलल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो अगर मैं इधर एक लाइन पैरेलल निकाल देता हूं, अब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं क्या बोलता हूं? इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा आपका? थीटा। ये एंगल किसके हिसाब से बना है? विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल।
और ये एंगल किसको देख रहे हैं, नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट and it has spotted some intruder over here, correct? This is what angle with respect to horizontal. मैं दो ही तरह के एंगल बोलूंगा, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और एंगल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वर्टिकल. अंडरस्टूड दिस? तो मैंने ये एंगल लिया तो भी आंसर वही आएगा, ये वाला एंगल लिया तो भी आंसर वही आएगा, बट हम लोग सब जगह एक ही चीज यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है. अंडरस्टूड दिस? यस और नो? अब मान के चलो ये जो एंगल है थीटा, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्रेशन. दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर, फुट ऑफ द माउंटेन, एंड व्हाट इज दिस, हाइट ऑफ द माउंटेन. अंडरस्टूड दिस? डायग्राम समझा तुमको? पक्का? अब अगर मैं आपको बताता हूं, सी ये तो था लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ व्हाट, डिप्रेशन. समझ में आया? अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई एम ऑब्जर्विंग एन ईगल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 900 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल. क्या बोला मैंने आपको? आई एम ऑब्जर्विंग एन ईगल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ हाउ मेनी मीटर्स, 900 meters from which level, ground level. Okay, if the angle of elevation, is 45 degree, what is the distance of that eagle from ground? लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? ये ईगल है, ईगल, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ईगल ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये देखो, ये दिया हुआ है आपको कितना, 900 मीटर. समझ में आया क्या? क्या बोला, ईगल ग्राउंड से कितना दूर है, ऊपर है. समझा? और मैं जब ईगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां से, व्हाट इज एंगल मेड, 45 डिग्री. आपको क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ईगल फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ईगल कितना दूर है. तो क्या फाइंड करेंगे, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ABC, तो क्या फाइंड करूंगा, AB फाइंड करूंगा कि AC फाइंड करूंगा. क्या बोला मैंने, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ईगल फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इधर कौन है तुम्हारा, ईगल. तो हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस, AC. समझ में आया? ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनियस है कि नहीं है? अगर ये एंगल तुमको पता है, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल है, ये एंगल के सामने का साइड है, तो ये क्या होता है तुम्हारा, एंगल के सामने वाला साइड कौन सा होता है तुम्हारा, और ये वाला साइड कौन सा होता है कि नहीं होता है? आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, हाइपोटेनियस फाइंड करना है ना. आपको क्या दिया हुआ है, अभी ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जहां पे अपोजिट और हाइपोटेनियस साथ में आते हैं, साइन. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, साइन का. अंडरस्टूड? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिगर. समझ में आया तुमको? तो फिगर जब तक ड्रॉ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपको हाइट फाइंड करनी है या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, या आपको ये वाला फाइंड करना है. तो जब तक फिगर नहीं आता भूल जाओ, ये टॉपिक तुमको आएगा नहीं. तो इसके लिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ता है. समझ में आया? क्वेश्चन भले लेंदी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 10 पेज का भी क्वेश्चन होगा ना तो भी हम उसको तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं. लेकिन अगर घाई किया क्वेश्चन समझने का, ब्लाइंडली पढ़ के कुछ भी करने का, यू विल वेस्ट टाइम, यू विल वेस्ट मार्क्स. बेटर है 2 मिनट ज्यादा गलाओ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसको किस में कन्वर्ट करो, डायग्राम में. एक बार आपका डायग्राम सही तरीके से आ गया, मतलब समझ जाओ, आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे. अगर डायग्राम नहीं आया, अगेन इट इज व्हाट, वेस्ट ऑफ टाइम. अंडरस्टूड दिस? तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो 1 मार्क कैटेगरी का भी आ सकता है, 2 मार्क कैटेगरी भी आ सकता है, 3 मार्क कैटेगरी भी आ सकता है, और 4 मार्क्स कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. अंडरस्टूड दिस? लॉजिक समझ में आया क्या? इसमें अलग अलग वैरायटी होता है क्वेश्चन का. अ शिप इज इन बिटवीन 2 फोर्ट्स. क्या बोला है क्वेश्चन में? अ शिप इज इन बिटवीन 2 फोर्ट्स. अब बिटवीन बोला है का मतलब ऐसा बोला है क्या एग्जैक्टली बीच में होगा? बिटवीन का मतलब एक फोर्ट से नजदीक हो सकता है, दूसरे से क्या हो सकता है, दूर. बिटवीन मतलब कहीं भी हो सकता है ना. आपको बोलेंगे इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of 1 fort is 40 degree, angle of elevation of second fort is 30 degree. क्या बोला मैंने आपको? Angle of elevation of 1 fort is 45 degree, angle of elevation of second fort is 30 degree. If height of both forts are equal, if height of both forts are equal, calculate the distance of ship
फ्रॉम बोथ द फोर्ट्स, ये फोर्ट से कितनी दूर है और ये वाले फोर्ट से कितनी दूर है। लॉजिक समझ में आएगा तुमको? यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम जैसे ही निकालोगे यू विल गेट योर आंसर वेरी वेरी फास्ट। एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम्स दैट आर टू बी ड्रॉन आर कंपलसरी। एग्जाम में ये डायग्राम जो है वो नीट होना चाहिए। नीट का मतलब समझते हो आप? ओके, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कौन सा हाइट है, कौन सा डिस्टेंसेस है। इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम इन रफ, ओके, जहां पे आपको 4 मिलने वाले होंगे, एग्जामिनर का मर्जी आया डायग्राम शैबी है, ई में कट योर हाफ मार्क। अंडरस्टूड? बिकॉज डायग्राम जितना आप अच्छे से निकालोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये बेसिक 2 डायग्राम्स निकालो जिसमें लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है समझ में आएगा। अंडरस्टूड? एंड नीचे आप चाहिए तो उसका एग्जांपल भी लिख सकते हो। क्या एग्जांपल लिखोगे नीचे? यहाँ पे a person observing the top of the tower from ground, ये उसका एग्जांपल हो गया। और इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो? a person observing people standing on ground from top of the tower. You can write any example. Clear everyone? Please note down. आपको ये जो डायग्राम्स है, प्लीज हियर देयर इज अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। ये बोला है कि सपोज मान लो क्वेश्चन में आपको बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको डायग्राम जो निकालोगे एकदम प्रिसाइज 30 डिग्री वगैरह लेके निकालना है। ऑल इन ऑल यू हैव टू ड्रॉ विच ट्रायंगल्स? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल ही निकालने हैं, वहां पे एंगल आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके नहीं ड्रॉ करना, नॉर्मली ड्रॉ करना है। सिर्फ ये जो डायग्राम्स है वो स्केल से नीट होने चाहिए। हाथ से भी ड्रॉ करते हो तो इट शुड लुक लाइक अ प्रॉपर ट्रायंगल। अंडरस्टूड दिस? प्लीज डू इट। Everyone done writing it? Okay, all students watching online, please do let me know if you are getting whatever has been taught. कोई भी issue है, you can put up your query in the live chat box. I hope everyone has written it down.
रिटन दिस। चलो आगे की तरफ जाते हैं, लेट अस मूव ऑन फर्दर। डन। सो आगे बढ़ते हैं, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी हम लोग आगे भी इसमें लिखेंगे हम लोग। राइट अ बेसिक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो आप। एन ऑब्जर्वर is standing an observer is standing in front of a tower. An observer is standing in front of a tower from which an observer is standing in front of the tower from which the angle of elevation of top of the tower from which the angle of elevation of top of the tower is 45 degree. Angle of elevation of top of the tower is 45 degree. Full stop. If the height of tower is 95 meter, if the height of tower is 95 meter, full stop, what is the distance of the observer? What is the distance of the observer? What is the distance of the observer from? What is the distance of the observer from foot of tower? What is the distance of observer from the foot of tower? Okay, जैसे आपको मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग जैसे चाहिए वैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, करेक्ट। सो सिनेरियो समझो, अगर ये टॉपिक समझना है तो खुद को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में घुसेड़ दो, डाल दो उस क्वेश्चन में। मान लो यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ व्हाट टावर, आपके सामने कितना बड़ा टावर खड़ा हुआ है 95 मीटर। तो जस्ट इमेजिन
डायग्राम उसका ड्रॉ करना है। ये टावर है, करेक्ट। टावर कहाँ पे होता है? ग्राउंड में होता है, करेक्ट। एंड वेयर आर यू स्टैंडिंग? यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, करेक्ट। दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द टावर। टावर का डिस्टेंस, हाइट कितना है टावर का? हाइट 95 मीटर। आप नीचे देख रहे हो कि ऊपर देख रहे हो? ऊपर। तो इस तरह से आप देखोगे, करेक्ट, टावर को। यस, सो व्हेन वी सी अप, इज इट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या बोला है? जब हम लोग टावर को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। कैन आई से दिस एंगल इज हाउ मेनी डिग्री? 45 डिग्री। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है तुम्हारा? सी। फिगर ड्रॉ किया। व्हाट इज द क्वेश्चन बीन आस्क्ड? क्या बोला आपको? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ए पे। और फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का बेस कौन सा है तुम्हारा? बी। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द वेयर? बेस ऑफ द टावर। तुमको क्या फाइंड करना है? ए बी। समझ में आया? कि तुमको क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल व्हाट? ए बी सी, प्लीज ऑब्जर्व, डोंट राइट एनीथिंग। एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री। उसके बाद BC कितना है तुम्हारा? 95। आपको फाइंड क्या करना है तुम्हारा? AB। तो आप खुद दिमाग लगाओ। आपको ये 45 डिग्री दिया हुआ है, इस 45 डिग्री के एडजेसेंट साइड दिया हुआ है कि अपोजिट साइड दिया हुआ है? व्हाट आर यू प्रोवाइडेड विथ? अपोजिट साइड, बरोबर है। तुमको AB कौन सा साइड है उसका? तो देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो। देखो, आपको एंगल पता है, उस एंगल का अपोजिट साइड पता है, उस एंगल का एडजेसेंट साइड पता है। तो कौन सा फॉर्मूला है जो एडजेसेंट और अपोजिट को जोड़ता है? tan। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? tan A इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? अपोजिट। तो लिखने की जरूरत नहीं, अपोजिट इट इज BC अपॉन कितना आएगा? AB, बरोबर है। सो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर tan ऑफ हाउ मच? 45 इज इक्वल टू व्हाट इज BC? 95 अपॉन कितना आएगा? AB, बरोबर है। व्हाट इज tan ऑफ 45? यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद होना चाहिए, पता है ना तुमको? हाँ, तो लिखते थोड़ी बैठना है। tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू 95 अपॉन कितना हो जाएगा? AB। AB इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर 1 इंटू AB कितना आएगा? AB। तो आंसर कितना आएगा? AB इज इक्वल टू कितना? 95। तो हाइट ऑफ टावर कितना था? 95 मीटर था ना। तो ये भी आंसर कितना आएगा? 95 मीटर। तो whenever there is a word problem question, do not conclude your answer without the final statement। फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? therefore the observer is standing at a distance of 95 मीटर from the foot of tower। understood this? तो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना है, खुद एनालाइज करो। प्लीज कॉपी इट डाउन।
ओके तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द क्वेश्चन बीन गिवन। एक गनमैन बर्ड को देख रहा है, कहां पे है वो बर्ड, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1000 मीटर, ग्राउंड से 1000 मीटर ऊपर बर्ड है। तो वो गन कहां पे एम करता है, बर्ड पे। तो गन का जो एंगल है, एमिंग एंगल, हाउ मच इज दैट एंगल, 60 डिग्री। तो आपको ये पूछा है कि जब बुलेट यहां से फायर होगी तो बर्ड को लगने तक वो बुलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बेसिकली अगर आप फिगर देखोगे, दिस 60 डिग्री इज गिवन, 60 के सामने वाला साइड दिया है, मतलब ये क्या है तुम्हारा अपोजिट। और आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा, AC। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो अपोजिट और हाइपोटेनियस को जोड़ता है, साइन। तो साइन ऑफ A कितना हो जाएगा तुम्हारा, BC अपॉन कितना आएगा, AC। तो साइन 60 इज इक्वल टू 1000 अपॉन कितना आएगा, AC। व्हाट डिड वी डू, वी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो ये कितना आएगा, √3 AC इक्वल्स टू कितना आएगा। तो हमको AC फाइंड करना था, तो √3 को यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड। अब आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू द कैलकुलेशन हियर आल्सो। 2000 को किससे डिवाइड करो, 1.732 से करो, अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आया तुम्हारा, डेसिमल, मिस्टेक होने का चांसेस है। तो अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होने की वजह से वी आर व्हाट, रैशनलाइजिंग। क्या कर रहे हैं इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 200√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना आता है, 3 को 2000 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 666 पॉइंट कितना आता है, 66। और √3 का वैल्यू आपको मैंने बताया कितना होता है, 1.732। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट द डिस्टेंस AC इज। अंडरस्टूड द फंडा, यू फाइंड एंड राइट डाउन द आंसर। लॉजिक समझा सबको कैसे करना है, ये क्लियर। तो इसके लिए आपको डायग्राम सही तरीके से आना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्लियर एवरीवन, नोट इट डाउन फास्ट। Okay, now open up your textbooks and in that we'll be starting with exercise 9.1. Okay, उसमें का हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 का क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of vertical pole to the ground. ओके, एक पोल से क्या किया हुआ है, पोल के टॉप से एक रस्सी को खींच के कहां पे बांधा है, ग्राउंड पे नीचे की तरफ बांधा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन पूरा आपको मैंने पढ़ के सुनाया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, पहले देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला आपको, एक रस्सी को पोल से ऊपर बांधा कि पोल से नीचे लेके आए हैं, नीचे। तो इफ दिस इज द पोल, ये ग्राउंड सरफेस है तुम्हारा, तो यहां से लेकर क्या किया हुआ है, एक रस्सी को कहां पे बांधा है, ग्राउंड पे, यहां पे बांधा हुआ है, करेक्ट। तो आई नेम दिस ट्रायंगल एज व्हाट, ABC। फॉर योर कन्वीनियंस द फिगर इज ऑल्सो गिवन इन द बुक। ओके, फिगर दिया हुआ है, अगर आप वो फिगर से जाना चाहो वहां से जा सकते हो, नहीं तो आप खुद का फिगर भी बना सकते हो। ओके, क्या बोला है, एक 20 मीटर लंबी रोप, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो मुझे बताओ 20 मीटर क्या दिया हुआ है आपको, 20 मीटर क्या दिया हुआ है, 20 मीटर लंबा रस्सी पोल के टॉप से लेकर जमीन पे एक पॉइंट पे खींच के बांधा है, तो क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज बीन गिवन। सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो। ये टॉप ऑफ पोल है, यहां से एक रस्सी खींच के इधर बांधा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको। इसीलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाइट नहीं है, हाइट ये होता है, ये डिस्टेंस होता है। व्हाट इज बीन गिवन टू यू ऑल, क्या दिया हुआ है आपको, AC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 20। समझ में आया क्या, रस्सी का लेंथ बोला है ना, रस्सी कहां पे है, A पॉइंट से और किसके बीच में, C पॉइंट, सिंपल, अंडरस्टूड। और क्या बोला है क्वेश्चन में आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय वो रोप विद द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल क्या है तुम्हारी, AB है। अगर ये ग्राउंड लेवल के साथ रोप कितना एंगल बना रही है तुम्हारा, 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, हाइट ऑफ द पोल, मतलब क्या फाइंड करना है तुमको, BC। ये एंगल A है, ये एंगल कौन सा है तुम्हारा, A। आपको क्या फाइंड करना है, ये अपोजिट साइड है ना उसका, और ये कौन सा साइड है उसका, एडजेसेंट। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है,
उस पोल का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या उस पोल की हाइट फाइंड करनी है? हाइट। तो बताओ आपको फाइंड क्या करना है? अपोजिट फाइंड करना है। एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और क्या फाइंड करना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आइदर साइन थीटा या कोसेक थीटा, जो यूज करना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखना कंपलसरी, इन ट्राइंगल ABC कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल B इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 90। AC इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा? 20, करेक्ट। एंगल A इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री। व्हाट विल आई डू? साइन ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा? BC अपॉन कितना आता है? AC। तो कितना आएगा? साइन ऑफ कितना है तुम्हारा? 30। व्हाट इज BC? पता है कि फाइंड करना है? फाइंड अपॉन AC कितना है तुम्हारा? 20। व्हाट इज साइन 30? 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन कितना आएगा? 20। ब्रिंग दिस हियर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू कितना आएगा? 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? BC। 2 1 जा 2 कितने जा? 10। तो BC कितना आएगा तुम्हारा? 10 मीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द पोल जिसके ऊपर रस्सी बंधा हुआ है, कितना है? 10। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन गॉट द फंडा? 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कितने मार्क के लिए? 3। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। क्लियर? अंडरस्टूड? ज्यादा से ज्यादा आपको tan का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, साइन कॉस का सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकियों के इतने यूज करो या नहीं करो, इट इज अप टू यू। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला विच आर यूज्ड आर साइन, कॉस एंड tan। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी इट डाउन। ओके, अब जैसा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, द क्वेश्चन दैट वी आर डन राइट नाउ, उसी के जैसा एक और सिमिलर क्वेश्चन है। अभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं दे आर मिक्स्ड। ओके, तो हम लोग पहले जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो साथ में करेंगे। विल डू द सिमिलर क्वेश्चंस टुगेदर फर्स्ट, ठीक है। तो अभी इसी के जैसा मैचिंग क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन के जैसा सेम मैचिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा? 4th। क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज में। The angle of elevation of top of tower from a point on ground which is 30 meter away from foot of the tower is 30 degree। क्या बोला है क्वेश्चन में आपको? एक टावर है, एक टावर है, और उस टावर का डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है आपको? टॉप ऑफ द टावर, टावर का डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है आपको? फ्रॉम अ व्हाट? पॉइंट ऑन वेयर? ग्राउंड। तो ये पॉइंट ग्राउंड पे है, इसको ए पॉइंट देता हूं। इस पॉइंट से टावर का डिस्टेंस दिया हुआ है, बरोबर है ना? इस पॉइंट से क्या दिया हुआ है? टावर का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस पे है टावर? 30 मीटर, बरोबर है। ये BC तुम्हारा क्या है? टावर है, बरोबर है। और वहां पे देखो वर्ड क्या यूज किया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? टॉप ऑफ द टावर है कि किसका है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। कहां से? इस पॉइंट से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। हाउ मच इज दिस एंगल गिवन? 30 डिग्री, बरोबर है। व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन? फाइंड द व्हाट? हाइट। तो अब इस क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट किया है? वी हैव कन्वर्टेड दिस क्वेश्चन इनटू व्हाट? फिगर। क्या बोला है आपको? देखो ये वो पॉइंट है, कहां पे? ग्राउंड पे। व्हाट इज द BC? टावर का हाइट है, बरोबर। तो ये जो टॉप का एंगल है वो कहां से दिया हुआ है? पॉइंट A से। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका? एलिवेशन। और आपको क्या दिया हुआ है? जहां से हम लोग उस टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? फुट से 30। अंडरस्टूड? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है तुमको? BC। तो आपको देखो 30 का ये कौन सा साइड है? अपोजिट है कि एडजेसेंट है? मतलब तुमको एडजेसेंट दिया हुआ है और तुमको फाइंड क्या करना है? अपोजिट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एडजेसेंट? tan। आइदर यू कैन यूज tan और यू कैन यूज cot। तो शुरू कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल? ABC। डोंट फॉरगेट टू मेंशन हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री। ओके, उसके बाद AB कितना है तुम्हारा? एंगल B कितना है तुम्हारा? हाउ मच इज एंगल B? 90। एंगल A कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री। AB कितना है? 30 मीटर। व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? हाइट। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम लोग? tan A इज इक्वल टू कितना आएगा? tan A BC अपॉन कितना आएगा? AB। देयरफॉर tan ऑफ A कितना है तुम्हारा? 30। व्हाट इज BC? यू हैव टू फाइंड आउट। AB कितना है तुम्हारा?
30. व्हाट इज tan 30? 1 बाय कितना होता है तुम्हारा √3 इज इक्वल टू BC अपॉन कितना आएगा 30. फाइंड क्या करना है तुमको BC. सिर्फ इसको ट्रांसफर करो इधर. देयरफॉर कितना आएगा, देयरफॉर 1 बाय √3 इंटू कितना आएगा 30 इज इक्वल टू कितना आएगा BC. √3 कहां पे आया डिनोमिनेटर. तो क्या सिखाया मैंने आपको रैशनलाइज. तो BC इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 30 अपॉन √3 को वैसे ही रखो, इंटू क्या करेंगे √3 अपॉन कितना आएगा √3. तो ये हो जाएगा आपका 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना आएगा 3. 3 1 जा 3 कितने जा 10 जा. तो आंसर कितना आएगा आपका 10 √3 मीटर. अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका वैल्यू √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू डालो. नहीं दिया तो छोड़ दो. बट एक्सपेक्टेड क्या होता है, यू फाइंड द आंसर इनटू डेसिमल्स. समझ में आया. तो यहाँ पे √3 का वैल्यू आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आपको, नहीं, तो आप 1.732 लो या 1.73, इट इज अप टू यू. तो इनटू क्या करेंगे 1 पॉइंट कितना लेंगे 732. तो आंसर कितना आएगा 17 पॉइंट कितना आएगा 32 मीटर. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, या हाइट ऑफ द क्या बोला, पोल बोला है ना, वहां पे टावर बोला है. तो हाइट ऑफ द टावर कितना है 17.32 मीटर. अंडरस्टूड दिस. कितने रेशियोज यूज किए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कितने रेशियो यूज किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो से आ गया ना आंसर. तो क्या नेसेसरी है उसके लिए, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना. अंडरस्टूड दिस. इसमें कुछ भी नहीं है. दिस चैप्टर इज फ्री इफ यू नो द टेक्निक हाउ टू read the question and convert it to a what diagram. Clear? Note it down. Okay everyone, so I hope everyone understood the basics. यहाँ तक क्लियर है. तो यहीं पे रुकना नहीं है. You will get some questions for practice based upon the same topic. Okay? उसी questions को बार बार practice करो ताकि ये concept तुम्हारे दिमाग में घुसे. Understood this? Please carry your textbooks along with you so that we can't waste our time in writing down those questions. Understood? If you have any problem, you can communicate with me. Tomorrow we'll continue this topic at same time. Thank you.